सो आज का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं डेट एंड टाइम के ऊपर। ये हमारा फंक्शन है डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट एंड टाइम में हमने दो फंक्शन बेसिक का जिक्र किया था पहले ही। एक था हमारा टुडे और दूसरा था हमारा नाउ। ये पता होना चाहिए कि ये दोनों डेट एंड टाइम की कैटेगरी में आता है। टुडे में क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, आज की डेट आ जाती है, और नाउ में क्या आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड, इतना तो पता है। इसके बाद जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। ये टॉपिक का जो नाम है ना वो डेट एंड टाइम फंक्शन है। क्या है? डेट एंड टाइम फंक्शन है। तो इसमें से 8 फंक्शन मैम आपको करवाया था, आपने टिक भी किया है। उस खाली फंक्शन का नाम बता दीजिए आप। डेट उल्टा शुरू ही किया मैम ने, समझ सकते हैं आगे क्या होगा। डेट, हाँ, देखिए कितना इजी था। नहीं, प्रैक्टिस का नतीजा हो जाता है कि हम उल्टे पुल्टे बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे था हमारा डे, मंथ, ईयर, एक है आवर, मिनट, सेकेंड, और एक है वीक, नम, और एक है वीक डे। ये सब तो याद ही नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये जो 8 फंक्शन है, आठों की कैटेगरी ऐसी है कि एक बार अगर आप इसको सीख लो एक को, तो आठों फंक्शन आपको याद रहेंगे। और तरीका भी यही है सीरीज में याद रखने का। जैसे 21 फंक्शन आपको करवाए थे, सीरीज में याद किया ना, सम वाला एक साथ, काउंट वाला एक साथ, अपर लोअर प्रॉपर वाला एक साथ। वैसे ही 8 फंक्शन को एक कैटेगरी में रखो। 8 फंक्शन में जो पहली फंक्शन है उसका नाम है डे। इसको बोलते हैं डेट। ये जो है ना इसको बोलते हैं डेट। अगर मैं पूछूं आज क्या डेट है तो आप पूरा बताओगे 17/11/2022। लेकिन अगर पूछूंगा आज क्या डे है तो टुडे इज द 17th डे ऑफ द मंथ, सो यू विल गेट जस्ट 17। एक पता चल गया मंथ, सो इसमें से मंथ निकल के बाहर आ जाएगा। ईयर किया तो इसमें से ईयर निकल के बाहर आ जाएगा। अब आवर, मिनट, सेकेंड, सिंपल सिंपल, एग्जैक्टली। आर करेंगे तो देखिए आर वाला तो इसमें नहीं था, इसमें है, तो मैंने इस बार चेंज कर लिया टाइम वाले, इसमें से 15 निकाल दिया हमें। अगर हमने मिनट करी तो इसमें से हमें मिनट निकाल के दे देगा। अगर हमने सेकेंड करा तो इसमें से हमें सेकेंड निकल के आ जाएगा। फिर आता है कि वीक के, साल के अंदर ना 52 वीक्स होते हैं वैसे, लेकिन 53 और 54 भी हो सकते हैं। तो वीक नम हमें ये बताता है कि जिस तारीख की बात कर रहे हो वो साल का कौन सा वीक है। और वीक डे का मतलब होता है कि दिन, यस, तो दैट इज वीक डे ऑफ दिस। तो आज थर्सडे है, सो 5, तो डे स्टार्ट किससे होता है? संडे से। संडे इक्वल्स टू 1, ऐसे ही चलेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ वंशिका, 4 अक्टूबर 1991। मतलब गांधी जी से सिर्फ 2 दिन छोटे हो, नहीं? 4 अक्टूबर 99, ठीक है, गुड। सो आपको ये पता है कि आप किस दिन पैदा लिए? दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, पक्का? वीक डे का यूज करेंगे इस बार, वीक डे ऑफ दिस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, संडे एज ए 1, मंडे एज ए 2। लेकिन ये 4 अक्टूबर कौन से वीक में पड़ता है आउट ऑफ 52? सो क्या लगाएंगे? वीक नम। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा मिल जाएगा 41। मतलब कुछ ही महीने पहले इन्होंने अपना बर्थडे मनाया होगा, नहीं? 41वां वीक है, अभी 47वां वीक चल रहा है, तो 6 वीक बीच में हो गए। क्लियर हो गया? अब बताओ कि इसको याद करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट में याद हो जाता है क्लास में, क्योंकि क्लास को हम बहुत आसान बना देते हैं, लेकिन इसके बाद ये रहेगा दिमाग में, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो चलो इसके बाद आती है 2 फंक्शन, जहां ये
ब्रेक करने का काम करता है, ब्रेक ही तो कर रहा है, एक एक पार्ट को अलग करने का काम करता है। वहीं पे डेट और टाइम दो ऐसे फंक्शन है जो इसको जोड़ने का काम करता है, डेट और दूसरा है टाइम। तो डेट जब लगाते हो आप, ईयर मंथ और डे मांगता है, तो ईयर इधर है, मंथ इधर है, सेकेंड इधर है, यानी कि ये तीनों को कंबाइन करके डेट। अगर पूछेगा कि टुडे और डेट में क्या फर्क है, तो टुडे से आज की तारीख आती है, जबकि डेट से हम कोई भी डेट बना सकते हैं ना। जैसे डेट लगाया आपने और ईयर मांगा तो हमने 2001 दे दिया, मंथ मांगा तो मैंने 5वां दे दिया, डे मांगा तो मैंने 15वां। तो ये 15 मई 2001 की बात होगी ना, ये 15 मई 2001 दिखा रहा है, यानी डेट में डेट क्रिएट करते हैं, जबकि टुडे से आज की डेट आती है, दोनों में दिस इज द डिफरेंस। इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड डेट। सेम उसी तरीके से टाइम, टाइम को भी आर, मिनट और सेकेंड चाहिए। आर में आर डाल दो, मिनट में मिनट डाल दो, सेकेंड में सेकेंड डाल दो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको अगर टाइम बनाना है तो खुद का भी एंटर कर सकते हो, जैसे सुबह का 10, 15 मिनट 30 सेकेंड, ये क्या देगा रिटर्न, कितना देगा टाइम, 10:15 AM सुबह वाला, क्योंकि आर में 10 दिया, मिनट में 15 दिया और सेकेंड में 30, तो 10:15। नहीं, क्लियर हो गया। डे मंथ ईयर जहां ब्रेक करता है तो ये उसको कंबाइन करने का काम करता है। इससे हम टुडे और डे में क्या फर्क है, डे में, टुडे या डेट में क्या फर्क है, कैसे बोलेंगे? बोला तो अभी, टुडे से आज की डेट आती है, जबकि डेट से हम कोई भी डेट क्रिएट कर सकते हैं, ये भी क्रिएट कर सकते हैं, आज की भी कर सकते हैं। तो मतलब स्पेसिफिक डेट भी वो शो करता है। हाँ, डेट में हम जो इनपुट देंगे इसको एज ए ईयर, एज ए मंथ, एज ए डे, वही होगी हमारी आंसर। क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर है, क्लियर है ना। एक फॉर्मूला सिखाया था हमने आप लोगों को कि अगर हमारी, जिस दिन हमने पॉलिसी ली है और इतने टाइम के बाद वो कब मैच्योर हो जाएगा, इस पे पूरी जबरदस्त वाली क्लास हमने दी थी। देखते हैं उसका साइड रिएक्शन क्या होता है आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो अपने आप पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, कि मैं कितना भी बार कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, वो एक बहुत बड़ा मैटर रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर रखता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। जैसे हमारे पास एक मान लो कि डेटा है जिसमें हमारे पास बहुत सारे सेल्स पॉलिसी होल्डर का नाम लिखा है, यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में है, सबकी एक डेट रखी हुई है। रैंड बिटवीन से हम रैंडम डेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, रैंड बिटवीन में पहली डेट को डबल कोटेशन के अंदर लिख दो, उसके बाद एक डेट और जहां तक हमें लेना, मान लो 31 दिसंबर 2021 तक क्लोज कर देंगे, बट ये नंबर में आता है आंसर। रैंड बिटवीन सही लिखा है ना, रैंड बिटवीन एक सर नंबर। कॉमा भी तो लगे। अच्छा ये गलती कर सर दी, यहाँ पर 31 दिसंबर से पहले कॉमा नहीं आएगा ये। उसकी वजह से नहीं, वो छोटा नंबर देना था ना, 2015 देना था, मैंने 22 दे दिया, पहले बड़ा दे दिया था, बाद में छोटा दे दिया था, ठीक है। इस तरीके से एक नंबर आएगा और नंबर को आप डेट में कन्वर्ट कर लो, चाहे ये शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्मेट में। लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, ये बदलेगा बार बार, इसलिए मैंने क्या कर दिया फिर। अच्छा देखो, इस तरीके से हमने डेट क्रिएट कर ली। अब चलो टेन्योर की बात करते हैं कि कितना साल, कितना महीना और कितना दिन। हमने यही क्वेश्चन किया था और इसके ऊपर हमने आधे घंटे की क्लास लगाई थी, कोई 1-2 मिनट की नहीं, कि आज आप अगर आंसर नहीं दे पाते हो तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, कि वही लालटेन वाली बात हो जाएगी ना, अमावस्या आएगा नहीं, लाइट बुझेगी, उसमें लालटेन खुद अपना वाला जलाएंगे, कैंडल लाइट, पहले नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ाई का समूह निकालेंगे और फिर जाके प्रैक्टिस करके फिर बताएंगे सर आप नहीं, तब तक में तो कितने लोग शहीद हो जाएंगे।
यहाँ पे निकालना है मैच्योरिटी डेट। समझिएगा वंशिका कि मान लो कि आज के दिन, आज की मैं बात करूं, आज के दिन हमने 1 साल 1 महीने 1 दिन की एक पॉलिसी लगाई, तो ये किस दिन मैच्योर हो जाएगा, पॉलिसी हमारा किस दिन मैच्योर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मतलब उसकी एक्सपायरी कब तक एग्जैक्टली, एक्सपायरी क्यों बोलेंगे, इसमें तो मैच्योरिटी ही होगा। अगर मैं पॉलिसी की बात करता हूँ तो एक्सपायरी, ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तब एक्सपायरी की बात होगा। यानी कि अगर हमने आज एक पॉलिसी लिया, बॉन्ड साइन किया है जिसमें बैंक के साथ कि 1 साल 1 महीने 1 दिन का ये बॉन्ड है, किस दिन हमारा मैच्योर हो जाएगा ये पैसा, या LIC कब पूरी हो जाएगी हमारी, मैच्योरिटी ही वर्ड बोलेंगे फिलहाल इस केस के लिए। तो हालांकि हमने दोनों जने को बताया, मैम आप बताइए, ताकि कम से कम इम्पोर्टेंस पता चले कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। पहले आप बताएं फिर मनीषा की बारी आएगी। B2 पहले लगाएंगे ईयर ब्रैकेट B2 ब्रैकेट क्लोज प्लस C2 कॉमा कॉमा ये जो इतना बता रही है ना, वो क्लास में जो पढ़ी थी ना 1 सप्ताह पहले, उसका ये साइड इफेक्ट है। अगर ये प्रैक्टिस की होती तो कुछ और, ये पूरी तरीके से गलत है। आप बताइए मैम। डेट, मैच्योरिटी एक डेट होता है, तो पहले फंक्शन तो लगाओ, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, सेपरेट करने के लिए। कैसे, किसको क्लिक करें या क्या करें? B2 क्लोज ब्रैकेट +1, मतलब ये C, ये हाँ ठीक है, कॉमा कॉमा, देन दोबारा उसके लिए मंथ। समझ गए ना, मैंने इसीलिए बोला कि अमावस्या आएगा, नहीं पूर्णिमा की रात आएगी, चांद के नेचुरल रोशनी में हम स्टडी करेंगे। जबकि इसके ऊपर एक नहीं 2 क्लास ले चुके और दोनों बार वीडियो प्रॉपरली क्लास की बनाई थी हमने। देखिए क्या होगा, डेट को चाहिए ईयर, ईयर नाम का एक फंक्शन भी तो है, ईयर लगाओगे। अब मैम ने तो ईयर लगा दिया था बट फंक्शन ही नहीं लगाया डेट, और इन्होंने तो ईयर ही छोड़ दिया। ईयर देखो ये वाला पार्ट, खाली आप डेट के अंदर का पार्ट का बात करो कि डेट को तो ईयर मंथ डे चाहिए, ये हमें ईयर क्या करेगा, ये वाला फंक्शन इसमें से 2022 निकाल के देगा। इस 2022 को जोड़ेंगे 1 साल, तो कितना हो गया 2023। मैं 2023 डायरेक्ट नहीं लिख के बोलूँगा ईयर तुम उसमें से निकाल लो जो मेरा मेन डेटा में दिया है, प्लस जितने महीने का या साल का मैंने टेन्योर लिया वो साल डाल दिया। फिर उसी तरीके से मंथ फंक्शन, इसमें से मंथ खुद ब खुद 11 निकाल लेगा। हम ऐसा नहीं कि देंगे और उसमें से बोलेंगे कि तुम मेरा वाला महीना जो टेन्योर वाला महीना है वो जोड़ दे। और फिर आता है डे, अभी यही तो पढ़ा था कि डे निकाल देता है, मंथ मंथ निकाल देता है। और अभी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन चुका है हमारे सामने और कितना बढ़िया है। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो इसके बिना काम कर ले। ये देखिए, ऐसे आप डायरी और कैलकुलेटर लेके बैठे रहते, 10 लाख अगर डेटा दे देता तो 6 महीने लगेगा आपको, तब तक में तो कितने लोग शहीद हो जाएंगे अपना मैच्योरिटी के इंतजार करते करते। उसका नॉमिनी पैसा ले जाएगा अगर मैनुअल करेंगे। ये जो बना है वो ये बना है, और बना कुछ नहीं, जो पीछे मैंने अभी अलग अलग से दिखाया कि ईयर निकाल देता है, मंथ निकाल देता है, डे निकाल देता है, और डेट ईयर मंथ डे को जोड़ देता है। बट हमने स्पेशली इस पार्ट को ऐड किया कि इतने महीने का टेन्योर है। समझ में आया? अब सवाल ये उठता है वंशिका कि ऐसी कोई इंडस्ट्री का नाम बताइए जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसी एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूले की
आप बताओ। ये बैंक वगैरह पॉलिसीज बैंक, LIC, वेरी गुड। LIC कोई भी हो, कोई भी कंपनी का हो, LIC वाले को जरूरत पड़ेगी, बैंक वाले को। बैंक में भी तो पैसा हम डालते हैं कि 22 जुलाई 2021 को मैंने एक पैसा डाला, FD किया, 7 साल 9 महीने 1 दिन में मैच्योर। सिम कार्ड वगैरह ये सब जो हम लेते हैं इस डेट पे। एग्जैक्टली, टेलीकॉम इंडस्ट्री का नाम देखो टेलीकॉम है। कि मान लो कि आज के दिन, देखो मैं इन तीनों डिलीट कर दूंगा तो सेम आंसर दे रहा है। अगर फॉर्मेट चाहिए सेम तो इसको सेलेक्ट करके इस पे दबा दोगे तो ये फॉर्मेट सेम दिखाने लगेगा। पहले वो नंबर में दिखा रहा था ना, पहले वो ऐसा दिखा रहा था, अब वो ऐसा दिखा रहा है। तो हमने क्या किया फिर? जैसे ऐसा वाला चाहिए तो 2 काम कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ डेट में लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दें। जनरल में हाँ, ये लॉन्ग डेट में के लिए कन्वर्ट कर दें। या एक होता है, इसको सेलेक्ट कर लो, देखो यहाँ होता है फॉर्मेट पेंटर। कैसे याद रखोगे? एकदम बिल्कुल रंग दे बसंती है ये, मतलब जैसा मैं हूँ वैसा आपको भी बना दूंगा। तो इसका ये फॉर्म है तो इसको भी ऐसा बना देगा। पूरे उसको दो को ही मतलब सेलेक्ट करना है। एग्जैक्टली। तो चलो इतना तो पता चला। एक चीज और मिल गया आपको, रंग दे बसंती मिल गया आपको, नहीं कि अगर ऐसा, देखो इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं डेट को सेलेक्ट करके इस पे लगा दूंगा तो इसको भी डेट बना देता है। बड़ी खतरनाक चीज है। अगर नंबर को सेलेक्ट करके इस पे चला देंगे तो इसको नंबर बना देगा ये, नहीं? यानी ये कहता है कि जो है ये वैसा कन्वर्ट कर देगा वो अगला जिस पे आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। और या आप पहले स्टूडेंट हो पिछले 5-6 बैच में जो आगे से बढ़ के बोला है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। आप 28 दिन की रिचार्ज करवाओ, देखो मैंने कुछ नहीं, सिर्फ 28 दिन की बात करी तब भी पर 28 दिन जोड़ दिया। अगर आपका कोर्स मैंने बोला 1 महीना 45 दिन चलेगा तो 1 महीना 45 दिन नहीं, मैं मान लो कि 20 दिन चलेगा, 1 महीना 20 दिन जोड़ देगा। मैंने बोला 1 साल 1 महीना 20 दिन, तो मतलब तीनों इनपुट दो या एक इनपुट दो, जोड़ देगा। जैसे आप बैटरी वगैरह में देखते हो बोलता 36 महीने की वारंटी, साल में भी बोल सकता था 3 साल, लेकिन 36 महीने की, 36 महीना अगर डालो तो महीने के हिसाब से भी जोड़ देगा। आप बोलते हो कि 10 साल की वारंटी, तो 10 साल जोड़ोगे तो 10 साल, यानी कि तीनों में से तीनों दे दो, 2 दे दो या 1 दे दो, आपको आंसर दे देगा। एग्जैक्टली। तो 1 साल 1 महीने और 1 दिन बाद का मतलब हो गया, देख लो ना, 2022 में 1 साल जुड़ा 2023 हो गया, 17 में 1 दिन जुड़ गया तो 18 हो गया, नवंबर में 1 महीना जुड़ गया तो दिसंबर हो गया। जब ये पहला क्यों इजी दिया? क्योंकि आगे वाला इजी नहीं है। देखो ये 23 तारीख में क्या क्या करना है। 23 तारीख में आपको 2 दिन जोड़ना है तो 25 हो गया। सितंबर महीने में 10 महीना जोड़ना है, फंस गया। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर तो नया साल शुरू हो जाएगा, तो साल भी बदल जाएगा। अब 1 साल नहीं 2 साल जुड़ेगा इसमें, इसीलिए 17 दिखा रहा है, 16 नहीं दिखा रहा है। अब ये कॉम्प्लिकेसी कितना ज़्यादा हो जाएगा अगर कोई मैनुअल निकालने बैठ जाए तो। 10 लाख डेटा दे दिया तो कम से कम 6 महीने। लेकिन अगर ये वाली प्रैक्टिस कर लो, जो कि दोनों जने आज फिलहाल प्रैक्टिस में फेल हो गए, तो ये सारा प्रैक्टिस चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस को जितना जल्दी आपको समझ लेंगे ना कि हम क्यों किसी चीज़ पे जोर देते हैं, क्योंकि कल के डेट में आपको वही काम करना है और वहाँ जाके आप ब्लैंक हो जाएंगे जबकि जानते हुए पहले। ये समझ में आया आपको? आपको आया समझ में? ठीक है। तो ये बताओ, एक और कोई डिपार्टमेंट बताइए जहाँ पे यूज हो सकता है दोनों में से, आप लोगों में से कोई एक और कोई इंडस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट। अभी आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं ये बात बोलना गलत है। एक्सपायरी, एक्सपायरी किसमें होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी एक्सपायरी होगी होगी, ऐसा नहीं। सब चीज़, सबसे ज़्यादा तो दवाई वाले में लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, क्योंकि उसकी एक एजिंग होती है कि अगर विद इन दैट टाइम अगर आपने यूज़ नहीं किया तो उसको एक एक्सपायरी डेट लिख दिया जाता है कि इसके बाद ये काम लायक नहीं है। खाने वाला, क्रीम वाला, कोई भी फेस का प्रोडक्ट हो, ईटिंग प्रोडक्ट हो। और एक्सपायरी किसका नहीं होता है?
जो कंपनी बना है, जो आपको वारंटी देता है, वो क्या है? एक्सपायरी तो है। हमने बोला कि आज लैपटॉप लोगे, हम आज से आपको 13 महीने की वारंटी देते हैं, तो वारंटी खत्म नहीं हुआ कि जिंदगी भर के लिए वो 13 महीना चलेगा। एक इंडस्ट्री है एडुकेशन। कोर्स में एडमिशन लोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो खत्म होगा? 1 महीने का कोर्स लोगे, 2 महीने का लोगे, 2 साल का लोगे, 4 साल का, कभी ना कभी तो खत्म होगा नहीं। लेकिन आज से 20 साल पहले ना, अगर बिहार में लेते ना ग्रेजुएशन में एडमिशन, तो 5-5, 6-6 साल तक चलता था, रिजल्ट ही नहीं देता था। इस साल का रिजल्ट 2023 में देता, 2023 का रिजल्ट 2027 में, ग्रेजुएट होने में लोगों को 7 साल लगता था। अभी तो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाता है बंदा। अब बहुत अप टू डेट हो गया है। लालू जी के टाइम में 5 साल 6 साल तो मिनिमम होता था, 4 साल तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप का है, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी का नाम पूरे इंडिया में टॉप 10 में आता है। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का लेवल इतना अच्छा है, उसका टॉप 10 में आता है। वो भी 1 साल लेट होता था, लेट रहता था लालू जी के टाइम में। हालांकि अब 15 साल हो गया नीतीश कुमार के टाइम में, अब बहुत हद तक चीज़ें, एजुकेशन का लेवल, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब तो सरकार भी चेंज हो गया, जो पहले जंगल राज में थे वही आप साथ में आ गए। लेकिन क्या लगता है कि फिर से जंगल राज आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। उनको पता है ये तो भाषण है कि अश्विनी वो आ जाएंगे, मान लो कि राजद आ जाएगा, तब राजद आ जाएगा, तो अब नहीं हो सकता जंगल राज, क्योंकि चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गया, इंसान बदल गया, सोच बदल गया। उसके में भी विकास होगा, इवन ज़्यादा विकास होगा। आप ये नहीं बोल सकते, तो जब आएगा तो क्या करता है तब पता चलेगा ना। बाकी तो बोलने वाले बोल ही देते कि मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। वो बोलने वाले बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है, जब एडमिशन हमारे यहाँ बच्चे लेते हैं, तो सर आप बस पढ़ाने की गारंटी लो, सर 20 दिन में ख़त्म करवा दोगे। मैम 40 दिन दे रहे हैं, तब तो आदमी का ख़त्म ही नहीं होता जल्दी ठीक से। अब इसी दिन में ख़त्म लो, फिर मेरे को तो सब कुछ आते हैं, तो 2 ही दिन में सारा डाल दें आपने। बट क्या आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे? यस। तो उसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक होता है कि कोर्स खत्म करना, एक होता है कि नॉलेज लेके जाना, ये दोनों में फर्क होता है। मैं आप लोगों को क्यों इस लेवल पे मोटिवेट करता हूँ हमेशा, कोर्स खत्म मत करवाओ, लेके जाओ। क्योंकि इंटरव्यू में ये नहीं दिखाओगे कि हाँ सर ये सारे टिक करवा के लाए हैं हम, वहाँ तो आपको डेटा मिलेगा, उस पर काम करके देना है आपको। सर जो ये आपने डेट एंड टाइम में फॉर्मूला बताया है, हाँ, मतलब जैसे ये फॉर्मूला, ये सारे फंक्शंस हैं। हाँ, ये फॉर्मूला functions हो गए। ये वाला है। हाँ जो ये वाले फॉर्मूला ये बताया आपने BPCD वाला, तो ये एग्जैक्ट मतलब यही है ना कि नेट पहले डेट आएगी, फिर ईयर, मंथ, डे, और ये रटना नहीं है बाबा। जब डेट डालोगे ना तो वो क्या आएगी वो हाँ, तो लिखा मतलब हुआ वो है। नीचे लिखा होगा ना कि एग्जैक्टली year, month, उसी को day, फॉलो उसी करना को follow है। आप करना है। गलती से डे पहले दे दोगे तो वो तो गलत हो गलत होता, हाँ मतलब इसका सिस्टमैटिक है ना ये। जो सिंटैक्स दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो सिंटैक्स आपके लिए बनाया है, उसी सिंटैक्स को फॉलो करो। इसी को तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कि जब आप समझ के करोगे तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि पहले ईयर आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि डेट बनता है, ईयर मंथ डे मिला के। जब डेट टाइप करोगे तो अपने पता चल जाएगा पहले क्या चाहिए। तो और ये तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जहाँ इसके बिना, जो कंपनी में ज्वाइन किया है तो उसका रिटायरमेंट होना है, चाहे सरकारी जॉब हो प्राइवेट जॉब। ज्वाइन किया है तो उनको जाना ही है, एक दिन आए हो तो जाना ही पड़ेगा। दुनिया में भी आए हो तो एक दिन तो आएगा। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया जय जय श्री राम। नहीं, जाना तो है। हम लोग अभी सब इसमें अंदर वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग शहीद भी तो हुए हैं नहीं। तो कोई दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इसको काम नहीं आता है, और आप इसको भूल जाओगे तो फिर ले क्या जा रहे हैं कि डे से डे होता है, मंथ से मंथ होता है। जब आया कि हमें एक डेटा पे मैच्योरिटी डेट निकालना है तो गलत कर रहे थे। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। समझने में और प्रैक्टिस करने में फ़र्क है। इस चीज़ को समझना है और जल्दी समझना है। ऐसा नहीं कि 20-25 क्लास निकल जाए तब समझ में आए कि सर सही बोल रहे थे। उसके बाद तो एसक्यूएल भी भारी लगने लगेगा, पाइथन भी भारी लगने लगेगा। मतलब जो जो चीज़ें आसान है वही भारी लगने लगेगा।
इसको इतना जम के पकड़ो, 1.5 महीने 2 महीने इतना अच्छा दे दो कि आगे का, जैसे आप भी वही कोर्स है, इनका भी लगभग वही कोर्स है, इनका भी लगभग वही कोर्स है, मैम को छोड़ के आप लोगों को तो लूज छोड़ना ही नहीं, क्योंकि लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रहना है। एक्सेल में तो लोग 40 दिन तक तो एनर्जेटिक रह ही नहीं पाता, खूब जोश में आता है सर आई कैन डू दिस, 3 दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू। आपको लोगों को तो बहुत लंबे टाइम, क्योंकि आपको एक जॉब दिमाग में रखना है कि हमें एक इंडस्ट्री में बेस्ट लेवल तक जाना है, तो आपको एनर्जी लेवल और कंटिन्यूटी ये दोनों चीज़ें बरकरार रखना पड़ेगा। एक्सेल वाले तो चलो किसी तरीके से चल ही जाएगा, नहीं पैसे दिए तो पढ़ाना तो पड़ेगा, हम तो वैसे तो भेजेंगे नहीं। अब लेकिन नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं सीख के जाएंगे तो उनकी गलती है। आइए, अभी तक हमने क्या सीखा कि डेट एंड टाइम के अंदर कितने फंक्शन सीख लिए? 8 ही सीखा। 8 तो यही था, 2 ये भी था, 10, अब प्लस एक फॉर्मूला भी सीखा है, 11 टोटल सीखा। नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। बहुत आसान फंक्शन है लेकिन एडवांस में आता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए इन 3 फंक्शंस का यूज करते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट होता है? तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट होता है आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग की और एक दिन लास्ट डेट ऑफ वर्किंग। नहीं, अगर आप आज भी काम कर रहे हो तो वर्किंग हो, आपने कोई पिछला तारीख इसमें डाला, इसका मतलब आपने कंपनी छोड़ दी। तो चलो आज का ले लेते हैं। आज तक आप काम कर रहे हो और आपने 21 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था। कब किया था? 21 जनवरी 2021 को आपने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, स्टिल यू आर वर्किंग। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकलता है, पहले ये बताना पड़ेगा कि आपको छुट्टी कितनी होती है। अगर आपको 2 दिन छुट्टी होती तो अलग नंबर ऑफ वर्किंग डेज होगा, एक ही दिन छुट्टी होता है वीक में तो अलग कैलकुलेशन होगा। आप गार्ड की नौकरी करते तो छुट्टी ही नहीं होता है, वो अलग कैलकुलेशन होता है। गार्ड को या इमरजेंसी सर्विसेज में जितनी भी इंडस्ट्री है, एयरफोर्स, ये सबको इकट्ठा छुट्टी मिलता है। इनका कुछ ऐसा स्पेसिफिक छुट्टी नहीं होता है कि ये संडे ऑफ मिलेगा। नहीं, आपके यहाँ जो गार्ड खड़े रहते हैं वो ऐसा थोड़ी ना बोलते कि सर 5 दिन मैं बंदूक लेके खड़ा रहूँगा, 2 दिन आप खुद रहना, नहीं मेरा सैटरडे संडे ऑफ। तो गार्ड की नौकरी की बात अगर करें तो 7 डेज है। गली कुच्ची में जो हमारे किराने दुकान वाले होते हैं, फायर वाले होते हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में जो लोग, वो लोग सब 7 डेज वाले हैं। उन लोगों का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है मैम? नेटवर्क डेज जी, नेटवर्क डेज। बहुत गलत बात। एक है डेज, उन लोगों के मतलब उन लोगों के लिए पूछा था ना, तो 7 डेज वर्किंग होते, तो डेज बताया था ना। नेटवर्क डेज तो सबसे रईस वालों के लिए जो सैटरडे संडे ऑफ होता है, नेटवर्क डेज। और एक होता है तीसरा नेटवर्क डेज .in। देखो इसमें 3 सिचुएशन के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ से, अगर आपको कोई भी ऑफ नहीं मिलता है, अगर सैटरडे एंड संडे फिक्स्ड ऑफ है तो क्या होगा? यहाँ पे ऑफ को हम कस्टमाइज करते हैं थोड़ा सा। आज की क्लास से मैम सीख लीजिएगा कि बहुत बुरा है। अब प्रैक्टिस करना है, चाहे ऑफिस में कितना काम आ जाए, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये इसके लिए आपको घंटे 2 घंटे रात में निकालो, या अर्ली मॉर्निंग जगने की आदत है तो मॉर्निंग में निकालो। अगर 6 जगते हो तो आप 5 बजे जगो। रात में लेट सोने की आदत है तो 2 बजे 3 बजे तक जगो, 4 बजे तक जगो, बट जगना जरूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होगी। सबसे पहले आते हैं कि अगर ये बंदा गार्ड की नौकरी कर रहा है इस कंपनी में, तो क्या लगाएंगे? डेज। डेज लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगी क्या है। क्या पहले बोल रहा है? कौन सा है इन दोनों में से एंड डेट? 17 यस, आज वाली और
स्टार्ट डेट जिस दिन ज्वाइन किया, बस इतना ही। तो 2 डेट ही तो डालना था। कुल मिला के 665 दिन हो गया इस बंदे को काम करते हुए, बट बेचारे को छुट्टी नहीं है। ये बात अलग है, उनका तो रोल ही ऐसा है कि छुट्टी है ही नहीं। तो जब से ज्वाइन किया वही उसकी नंबर ऑफ डेज ऑफ ज्वाइनिंग है टिल डेट, और उतना ही उसका नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। बात समझ आई? लेकिन सोचो उसी कंपनी में एक मैनेजर की नौकरी करता और उसको सैटरडे संडे परमानेंट ऑफ होता है। अब कैलकुलेटर लेके बैठोगे और डायरी लेके सारे सैटरडे संडे पहले काट देंगे, फिर गिन लेंगे, और 2000 एम्प्लॉय है तो हो गया 6 महीने का काम। 6 महीने का काम हो गया। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, नेटवर्क डेज लगाना है। क्या मांगा? आपको खुद पता है क्या मांगा। इन दोनों में से कौन सा है? एंड डेट। ये इसके बाद देखो हॉलीडेज है, मतलब अगर किसी तरह की छुट्टी आप लेते हो, जैसे मैंने ही बोला कि थोड़े 1 सप्ताह की छुट्टी पे रहूंगा दिसंबर, या कोई फेस्टिवल ऑफ आ गया, फिक्स नहीं है ना कि होली 13 ही तारीख को आएगा, किसी महीने में 13 को होता, किसी में 17 को होता, तो फिक्स नहीं है। तो हॉलीडे हो गया। बीमार आप फिक्स होके पढ़ोगे कि कम अगले 2023 में मैं 12 तारीख से 15 तारीख तक बीमार रहूंगा। शादी लोगों की फिक्स नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड डेट होती है। तो वो जो डेट एक्चुअल में जब आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे, हॉलीडेज के बारे में। फिलहाल हमें 2 ही चीज देनी। हाँ, स्पेसिफिक में पता होना चाहिए स्टार्ट डेट और एंड डेट। मान लो कि आपने एक भी छुट्टी नहीं लगाई है 2 दिन की छुट्टी को छोड़ के, तो आप 476 दिन आपने काम किया, 476 डेज काम किया है। बात समझ में? अब आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे कि इंडिया में तो 75% ऐसी ही कंपनियां हैं जो सिर्फ संडे ऑफ देती है। सारे स्कूल कॉलेजेस ज़्यादातर देखोगे संस्थान बंद रहता है संडे को, एक ही दिन ऑफ होता है। वैसे कर्मचारी के लिए, वैसे वर्कर्स के लिए क्या है? नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं, आपके पास 14-15 ऑप्शन है ऑफ चुनने का, यानी ऑफ को आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ मैंने संडे नहीं लिखा, हमने बोला कस्टमाइज। क्या बोला पहले चाहिए? स्टार्ट डेट दे देंगे। क्या चाहिए? एंड डेट। अब ये में से चुन लो आप। मान लो आपकी कंपनी में संडे ऑफ होता है तो 11 दबाओगे। मंडे को ऑफ ले रहे हो आप, हर मंडे को ऑफ रहता है आपका, 12 दबाओगे। हर फ्राइडे, आप अरबियन कंट्रीज में चले जाओगे तो वहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे ऑफ होता है। जैसे इंडिया में संडे संडे ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे ज़्यादा कॉमन है। तो ये तो इंटरनेशनल फंक्शन है ना, तो उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि जो भी है उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। कभी कस्टमर केयर में कॉल किया है? बोलता है ना कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी ने 3 दबाओ, नहीं इसके लिए 4 दबाओ, 5 दबाओ, करते हैं ना। वही तो है, सैटरडे संडे के लिए 1, संडे मंडे के लिए 2, मंडे ट्यूसडे के लिए 3, संडे के लिए, सिर्फ संडे के लिए 11। हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर है संडे संडे ऑफ, तो हम क्या लेंगे? 11। बट हमारे पास और भी इतने ऑप्शंस हैं, 14-15 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको चाहिए जिस दिन छुट्टी होती है वो आपको चूज करना। ये रहा आंसर। आप कुछ बोल रहे थे? सर मुझे सैटरडे संडे वाला है, फिर हम इसमें से एग्जैक्टली। अगर मेरे पास ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन होता तब भी पर हम ये काम करवा सकते हैं। मान लो कि मेरे पास नेटवर्क डेज फंक्शन नहीं होता, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल होता, तो स्टार्ट डेट ले लेते, एंड डेट ले लेते, और वीकेंड में मैं क्या चूज कर 1 वाला, तभी पर आंसर से नहीं आएगा। यानी कि ये फंक्शन, उसका क्या रोल हुआ? कोई डिफरेंस तो होगा। बोला तो इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें इतने सारे ऑप्शन, इससे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है? कहने का मतलब अगर आपने BMW खरीद लिया है तो स्कूटी का काम खत्म नहीं हो जाता। गली में स्कूटी ही काम आएगा, सब्जी लाने के लिए BMW से जाओगे, हंसेंगे लोग आप पे, खुश नहीं होंगे कि BMW से आया है। गली जो मोहल्ला वाला गली होता है ना, उसमें BMW तो नहीं चलेगा, है ना। अब BMW आने का मतलब आप स्कूटर का वैल्यू खत्म नहीं कर सकते हो, नहीं। वाइफ के आने का मतलब माँ की वैल्यू खत्म नहीं कर सकते, कर देते हैं लोग, जो करते हैं उसकी वैल्यू वैसे एक्सल वाली हो जाती है। किसी का घर अच्छा नहीं होता है जहाँ पे इस तरह का होता है कि आप वैल्यू कम कर देते हो। जिस माँ बाप ने आपको 20 साल तक, 21 साल, 22 साल तक संभाला, बीबी के आते ही
बस तुम्हें वो माता चौकिता तुम्हें सब चीज़ वही हो जाता है। तो फिर उसी घर में माँ बाप की वैल्यू कम होती है और वहाँ से शुरू होता है उसका डिक्रीज होना, परिवार टूटना कहीं ना कहीं। सबके घर में है, आपके घर में, हमारे घर में, सब जगह यही है। बट जो इस चीज़ों को समझता है, जो इसको जोड़ के चल सकता है, वही फैमिली आज सबसे सुखद है, खुश है। और उसको एक आज न्यूक्लियर फैमिली नहीं बोल के उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा मैनेज करना सीखो। बहू को भी चाहिए सास के रिस्पेक्ट करें और सास को भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं सास हूँ तो जो मर्जी वही चलाएंगे, उनको भी सोचना चाहिए। यही दोनों नहीं चलता है ना, तब बिखर जाती है। भाई तुम ठीक है, तुम अपने टसन में रहो, मैं अपने टसन में रहती हूँ। नहीं, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके आप एक अच्छा चला सकते हो। गांव में थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली कम होती है, शहर में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती है। तो बस मतलब बारात से ही उठ के चल जाता है अलग फ्लैट में निकल के, नहीं। तो ये चीज़ें शहर में ज़्यादा है और इतना सारा जो दिक्कत है वो इसी वजह से है। काफ़ी सारे देखो मोटिवेशनल चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप के लिए एकदम दिन रात एक करती है, तो वो सोच लेके क्यों नहीं जाती है अपने मायके से ससुराल। अब माँ बाप का तो 21 साल सुनते हो, तो उनको भी तो सुनो, उनको भी आप वही प्यार दोगे तो क्यों वो मतलब जो आप बुढ़िया बुढ़िया बोलने लगते हो। नहीं, 90% के मुंह से माँ नहीं निकलता, बुढ़िया निकलता है। क्यों? यही संस्कार लेके आए थे आप। तो प्रॉब्लम तो है, दोनों में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ बुढ़िया की ही गलती है या फिर सिर्फ गुड़िया की ही गलती है, नहीं, दोनों की गलती है। सवाल उठता है कि अंडरस्टैंडिंग कितना है। तो उस तरीके से मैच किया जाता है चीज़ों को, और इम्पोर्टेंस वही होता है कि इम्पोर्टेंस दो, सबको एक अपना रोल पता होना चाहिए इंसान को, तो फिर वो आगे चलता है उसके हिसाब से। बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं ब्रेक होने का, कोई सुनना नहीं चाहता है। आज तक मेरे लाइफ में, मेरे घर में भी नहीं, लेकिन एक जने को देखा जो कि अपनी वाइफ को छोड़ दिया अपने माँ के लिए। एक, वो भी बहुत बड़े आदमी थे, दिल्ली में एनटीपीसी में डायरेक्टर है वो। हमारे एक फ्रेंड है, उसके वो मामा जी हैं। वो दोनों में नहीं पट रहा था, तो गुड़िया तो क्या बोलती है कि या तो माँ को छोड़ो या तो मेरे को छोड़ो। तो उसने बोला ठीक है, तुम्हें भी छोड़ देते हैं। ले, हर बार तो एग्जाम्पल यही मिला कि माँ बाप को ही छोड़ दो, नहीं, आश्रम पहुंचा देते हैं लोग, क्या क्या करते हैं पता नहीं। लेकिन उसको देखे थे, वो हमारे लाइफ में एक एग्जाम्पल बन के आया कि वो छोड़ दिया, क्योंकि उसने पूरी कोशिश करी। मैं बहुत करीब से जाता हूँ, साथ में हमने खाना खाया, देखता हूँ उनको कि वो ही इज़ वेरी पोलाइट मैन, बहुत पूरा एनटीपीसी का डायरेक्टर, समझ रहे हो कितना बड़ा बात है। लेकिन उनकी बीवी को एक्सेप्ट नहीं था उनकी माँ, जबकि वो बेचारी माँ 70 साल 75 साल की, क्या करेगी, क्या नुकसान कर देगी आपका, कौन सा पैसा आपने लेके वो चली जाएगी। नहीं, या तो तुम माँ को छोड़ो, नहीं तो मेरे को छोड़ो, जाओ भाई तुम ही चल जाओ। तो एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन एग्जाम्पल होता है जो आज भी बच्चे करने वाले होते हैं माँ बाप के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज के बारे में हमने बात करी, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज की जब हम बात करते हैं तो इस 3 तरीके के अलावा जितना भी कस्टमाइज तरीका है वो हम नेटवर्क डेज इंटरनेशनल से कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ से वीकेंड चुनना है आपको कि आपके यहाँ ऑफिस में कौन सा अप्लाई होता है। हमारे यहाँ भी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। हम बच्चों को यहाँ, जो हमारे यहाँ काम करने वाले, उनको बोल रखा है कि आप ट्यूसडे से लेके थर्सडे के बीच में कोई भी ऑफ ले लो, मंडे भी ऑफ नहीं और फ्राइडे भी ऑफ नहीं। कुछ लॉजिक है हमारे, कुछ रूल्स हैं। 3 दिन में से जिस दिन आपको चाहिए आप ले सकते हो, जिस दिन मन करे वो दिन ले लो। आप ये भी मत फिक्स करो कि मेरे को फ्राइडे ही चाहिए या थर्सडे ही चाहिए। इन 3 दिन में से जब आपको लगे कि उस दिन आपको काम की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑफ की ज़्यादा जरूरत, उस दिन ले लो। तो ये होता है पैटर्न। जब आप काम करेंगे कंपनी के अंदर, तो अलग अलग सिनेरियो में आपको डेटा को एनालाइज करने को मिलेगा, और वहाँ पे हमें ये सारे फंक्शंस काम आएंगे। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि ये 3 फंक्शन हो गया, और इधर एक फॉर्मूला हो गया, और ये 10, तो 10 और 3 13 और 1
14। टोटल 14 फंक्शंस फॉर्मूले के ऊपर हमने अभी काम करा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका नेक्स्ट है 5-7 फंक्शन और है, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे, ठीक है। इसकी वीडियो है आपका प्रॉपर, एक वीडियो को देखिए।